हम सबसे पहले जो आज बात करने वाले हैं कि वेट लॉस के बारे में। राइट। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं और ओबेसिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपके आसपास भी आपने देखा होगा, आप खुद भी तो फेस कर ही रहे हैं। और लेकिन आपके आसपास भी ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो आजकल परेशान होगा अपनी सेहत को लेकर, अपने बढ़ते हुए वेट को लेकर। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, चाहे उस बंदे की शर्ट फटने वाली क्यों ना हो। है ऐसा? है ऐसा? वेव कर सकते हैं अगर है ऐसा। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, हाँ है। और आप लोग बोल भी दोगे ना उनको कि हाँ भैया वेट लॉस कर ले, तेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। उल्टा आपको टूट पड़ते हैं कि अरे मेरे को क्यों बोला, मैं जैसा भी हूँ स्वस्थ हूँ। राइट। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। राइट। वेट लॉस करना जरूरी क्यों, पहले हम ये चीज समझेंगे। वेट लॉस जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ पतला दिखना इंपॉर्टेंट है? बताओ मेरे को। क्या सिर्फ पतला दिखना इंपॉर्टेंट है? हाँ या ना? चैट बॉक्स अपने फोन उठा लो अपने हाथ के अंदर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी। अगर पतला दिखना इंपॉर्टेंट होता तो पतले लोगों को भी डायबिटीज शुगर ऐसे चैलेंजेस ना होते, उनका स्टेमिना कम ना होता, वो नी चैलेंजेस से, या अगर मैं बोलूं वो बीपी चैलेंजेस से ना गुजरे होते अगर वो पतले हैं तो। राइट। सिर्फ पतला दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक हेल्थी रहना इंपॉर्टेंट होता है। आपने खुद ही बोल दिया, मैंने अभी बोला ही है, जस्ट उससे पहले ही मैसेज आ गया, नो मैम हेल्थी रहना इंपॉर्टेंट होता है। राइट। सोचो, ये है वेट लॉस सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं, हेल्थ के लिए जरूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं, बॉडी शेप में कपड़े फिट आ रहे हैं, चलो जी ठीक है। लेकिन जब चैलेंजेस आना शुरू होते हैं ना, वही पतले वेट के साथ, तब पता चलता है नहीं हम हेल्थी नहीं है। और हम तो इंडियंस हैं, जब तक प्रॉब्लम खड़काए ना कि भैया काम कर लो, तब तक हम काम नहीं करते। यहाँ पर आप तभी आए ना जब प्रॉब्लम ने आपको दरवाजा खड़खड़ाया कि अभी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है भैया, अपने वजन पर काम कर लीजिए। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मेरे को प्रॉब्लम में खड़खड़ाया है दरवाजा, तब मैंने अपनी सेहत पर काम करना शुरू किया। नहीं तो फिर पहले तो जो आता था वो खाते थे, और भर भर के खाते थे, चाहे छोटे क्यों ना हो। वो कुरकुरे, वो चिप्स, वो कैंडीज आते ही आते थे। राइट। ओवरवेट होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है? अगर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तो बॉडी के ऑर्गन पर प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को चेक करने के लिए ना एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीएफ। जब आप वेट चेक करवाते हैं बीएम में, वेट मशीन पर, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर फैट। पतले लोगों का भी बीएफ बढ़ा हुआ होता है। क्यों? खाना तो वो बेकार ही खा रहे हैं ना। जी हम तो पतले हैं, हम जो भी कुछ खाएं हमें कौन सा लगता है। वो फिर क्या करते हैं, डेली जंक फूड इनटेक करते हैं। डेली कुछ ना कुछ चाहिए उनको, तीखा मीठा। कॉमन हेल्थ चैलेंजेस क्या आते हैं जब आप ओवरवेट होते हैं? पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर। एक्स्ट्रा वेट होने से हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या आता है, टाइप 2 डायबिटीज। ओवरवेट लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंट का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड क्या चैलेंज आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उससे नेक्स्ट क्या चैलेंज आता है, हार्ट डिसीजेस। हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, चलना फिरना बंद हो जाता है। ज्वाइंट पेन जिसको हम बोलते हैं, किसी का सहारा बनना पड़ता है ना? नी पेन, बैक पेन, एंकल पेन कॉमन हो जाता है। और लास्ट वन आ गया, लो एनर्जी। बॉडी हैवी फील करती है और थकान ज्यादा लगती है। अभी हम समझेंगे मेल और फीमेल में दोनों में क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। मेल की केस में डिफरेंट है,
फीमेल के केस में डिफरेंट है। ज्यादा वेट होने की वजह से मेल में ज्यादा फैट बैली एरिया में जमा होता है, चाहे वो पतले क्यों ना हो, लेकिन उनका बैली जो है ना, बैली वो बाहर निकला होता है। इससे क्या हो सकता है? फैटी लीवर, हार्ट डिसीजेस, हाई बीपी, डायबिटीज, कॉमन चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। और वुमेन्स में वेट गेन से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम आता है? पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स होना, और फर्टिलिटी इश्यूज, मतलब प्रेगनेंसी में चैलेंजेस आना। इसलिए हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पतले दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप चैट बॉक्स में डालेंगे। भूखे रहना, भूखे रहना, हाँ या ना? क्रैश डाइटिंग करना, सिर्फ फ्रूट खाना, और एक्सेस कार्डियो करना, सिर्फ वर्कआउट 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 इस पे फोकस करना। अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में डालो, है या नहीं है ऐसा। नहीं, यहाँ पे देख भी रहे हो काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं है। ये सब टेम्पररी रिजल्ट देते हैं, एक टाइम के लिए रिजल्ट देते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए आपको रिजल्ट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट 3 गोल्डन रूल्स हैं। चलिए देखते हैं, 3 गोल्डन रूल आप खुद ही लिखेंगे, देखते हैं कौन क्या क्या लिखता है। अमनदीप जी ने पहला बिल्कुल राइट लिखा है, ऑल शुड बी बैलेंस। गुरजीत जी ने बहुत अमेजिंग लिखा है, हेल्थी हैबिट्स। नेक्स्ट यहाँ पर अल्पना जी ने लिखा है 40-30-30, प्लेट बैलेंस होना चाहिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत अमेजिंग लिखा है, 3 गोल्डन रूल में आता है पहला, सबसे पहले बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। अमनदीप जी ने यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज, ये भी एक पॉइंट है। हेल्थी डाइट, ये भी एक पॉइंट है। मतलब सभी यहाँ पर नॉलेज ले लेके मस्त हो चुके हैं। 3 गोल्डन रूल क्या? बैलेंस न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, और हेल्थी लाइफस्टाइल। आजकल के खाने में बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है? आप जो खाना खा रहे हैं या जो खाते थे, उसमें क्या हमें बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है? वैसे तो खा तो हम लंच में भी रहे हैं। नहीं, अगर मिलता होता तो आज हम ओवरवेट, अंडरवेट, बीपी, शुगर, थायराइड ये सब नहीं होता। नाम ही नहीं सुना होता कि ये होता क्या है। लेकिन आज हम नाम जन्म के आज हम नाम 3-3 साल के बच्चों से सुन रहे हैं, 13-13 साल से बच्चों से सुन रहे हैं। वेट लॉस बॉडी के लिए, बॉडी को क्या चाहिए, वेट लॉस के लिए बॉडी को क्या चाहिए? यहाँ पर तो कई पॉइंट्स अभी ने लिख भी दिए हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बॉडी को सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए आपका प्रोटीन, जिससे हम डरते हैं कि प्रोटीन से तो हमारी किडनी खराब हो जाती है। बिना सीमेंट के बिल्डिंग बन सकती है, तो बॉडी कैसे बनेगी? सोचो। प्रोटीन क्या है? सीमेंट है। फाइबर, नेक्स्ट चाहिए फाइबर, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको ओवरऑल हेल्थ में सपोर्ट करता है, आपके बीपी को मैनेज करने में सपोर्ट करता है, आपके शुगर को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है, आपको डाइजेस्टिव हेल्थ में सपोर्ट करता है, पाचन क्रिया में आपको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट सबसे होता है विटामिन एंड मिनरल्स। एक WHO के अनुसार स्टडी हुआ था कि जो आप पहले के टाइम पर जो पालक खाते थे, उसमें जो आयरन मिलता था, अगर आज वो आप 22 कटोरे भी खा लें तब भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये हमारी नहीं स्टडी है, ये ग्लोबल रिसर्च स्टडी है।
कि अगर आप उसकी 22 कटोरी भी खा लेना तब भी आयरन कंप्लीट नहीं होगा। और आज आयरन, हेमोग्लोबिन, इन सब की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, विटामिन डी, विटामिन बी, बहुत ज्यादा। घर का खाना कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा खाना खा रहे हो, यही कोशिश करते ना हम जो भी अपनी बॉडी में डालें अच्छा डालें, तब भी क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? नेक्स्ट है हाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पानी इनटेक करना। काफी सारे लोग पता क्या बोलते हैं, पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, जब प्यास लगे तब भी पीना चाहिए। क्यों भैया? ऐसा तो नहीं है, किसने सिस्टम बनाया ऐसा कि पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए? आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर रिक्वायरमेंट है, 20 kg/1 लीटर। आप चाहे गूगल पर सर्च कर लीजिए, चाहे किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए। जो लोग बोलते हैं पानी जितना प्यास लगे उतना पीना चाहिए, फिर उनको बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है उनके पैरों का। पैरों को स्वेलिंग रहना, चल नहीं पाना, ब्लॉक हो जाना, वेट बढ़ना, बहुत सारे चैलेंजेस है अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं। अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहले कमजोरी फील करना शुरू करोगे। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, कमजोरी फील होना शुरू होगा, बालों का झड़ना शुरू होगा, मसल लॉस होगा, और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा। इसलिए हेल्थी वेट के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन्स, राइट, वाटर। और इसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है बैलेंस न्यूट्रिशन में। अगर हमें खाना अगर आज बैलेंस मिल रहा होता तो आज हम मोटे नहीं होते, या जो हम ओवरवेट नहीं होते। और इसी को सपोर्ट करने के लिए आज हमारे पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, दैट इज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जो कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देता है। एक ही वो छोटे से ग्लास के अंदर मैं बोलूं, कितना बनता है शेक आपका? इतना बनता है, इतना बनता है ये कप के साइज इतना। लेकिन उस छोटे से कप के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं। क्यों भैया? अगर आपको वो सब चीज लेनी पड़े ना, एक बड़ा सा थाल सजाना पड़ेगा वो सब चीज लेने के लिए। सलाद अलग, एग अलग, दूध अलग, चपाती अलग, सब्जियां अलग, उतना तो खा भी नहीं पाओगे। फ्रूट अलग, उतना खा, चलो किसी की कैपेसिटी हो भी गई, मान लो कि कोई इतना खा भी लेता है, राइट, रेयर चांस। फिर उसका बाद में क्या होगा? वो इतना दिखेगा, पेट बाहर। पहले तो डाइजेस्ट नहीं होगा, चलो वो मुश्किल से डाइजेस्ट भी कर लेते तो पेट बाहर। राइट, इसलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आपको एक बैलेंस्ड मील मिलता है, हेल्थी वेट मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करता है, बेटर न्यूट्रिशन है। अगर आप आज गूगल पर सर्च करते हैं, नंबर 1 न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड। आप गूगल पर अभी भी सर्च कर सकते हैं, मैं खुद नहीं बोलूंगी, गूगल पर लिखिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट नंबर पर आएगा। एक्टिव लाइफस्टाइल आपको देता है। ये प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन मिले। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में वेट लॉस में सपोर्ट करता है। 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोटीन इंटेक, बैलेंस्ड मील, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी भूख को शांत करना। आपकी भूख को शांत करता है। प्रोटीन उसमें प्रॉपर मिल जाता है, लो कैलोरी डाइट है ऐसा, राइट। शेक के अंदर कितनी कैलोरी होती है? कितनी कैलोरी होती है डेली बताया जाता है? चैट बॉक्स में डालेंगे कितनी कैलोरी होती है शेक के अंदर। देखते हैं, चैट बॉक्स ओपन करते हैं, कौन कौन डालना शुरू करता है। बताओ शेक के अंदर कितनी कैलोरी होती है जल्दी से? 200 to 250, राइट। आपके बनाने पर डिपेंड करता है आप कितने स्पून ऑफ Formula 1 डाल रहे हैं, कितने स्पून ऑफ प्रोटीन डाल रहे हैं, कितने स्पून ऑफ शेक में डाल रहे हैं,
राइट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कौन से ऐसे मेन न्यूट्रिशन है जो कि आपको वेट लॉस में सपोर्ट करते हैं हर्बलाइफ के अंदर। पहले आपका आ जाता है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूला 1, लिख सकते हो। सेकेंड न्यूट्रिशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज प्रोटीन। थर्ड न्यूट्रिशन आपका आ जाता है शेक मिल्क, इट्स मिल्क पाउडर एंड प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा प्रोटीन, 10 ग्राम प्रोटीन। अगर हम घर के मिल्क की बात करें, आपको नहीं पता कि वो प्योर है या केमिकल से भरा हुआ है। बच्चों को तक नहीं सूट करता मिल्क, हम तो फिर भी पढ़े हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया, छोटे बच्चों को नहीं सूट करता मिल्क। राइट। नेक्स्ट न्यूट्रिशन आ जाता है, दैट इज ए फ्रेश, जो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, आपको एनर्जी देती है और आपको हाइड्रेट रखने में सपोर्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है। उससे नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज मल्टीविटामिन, जो कि आपके विटामिन की कमी को पूरा करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डेली बोला जाता है कि आप अपने डाइजेशन पर काम जरूर करें। आपको जो भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम अपने कोल से कंसर्न करें, वो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइबर, अलोएट, त्रिफला, जो भी उनको लगता है कि नहीं आपको भी ये देना ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड ऑन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज इंच लॉस के लिए सेल्यूलोस। इंच लॉस जो वाटर फैट होता है, सेल्यूलर फैट होता है, उसको रिमूव करने के लिए क्या है आपका, सेल्यूलोस। एंड द बिल्कुल लास्ट जिनका लाइक वेट लॉस प्लेट्यू आ जाता है, वो हम लास्ट में बताएंगे वेट लॉस प्लेट्यू के लिए। राइट। वेट वेट लॉस के लिए अभी मैंने जैसे बोला कि न्यूट्रिशन का आपका हो गया, अभी आपको एक प्लेट में क्या चाहिए, अपनी प्लेट में जैसे अल्पना जी ने यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है, आपकी प्लेट किस फॉर्म में रेडी होना चाहिए, जिसमें आपका आएगा 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 30% फैट। अभी कार्ब्स कौन से होने चाहिए, गुड वाले कार्ब्स, ऐसा नहीं बाद वाले कार्ब्स, ऑयली वाले कार्ब्स नहीं चाहिए, अच्छे वाले कार्ब्स चाहिए जिसमें आपको फाइबर भी मिले। 30% प्रोटीन चाहिए, 30% फैट चाहिए। मैम आपने फैट की बोला, फैट तो शरीर के लिए गंदा होता है। दो तरह के फैट होते हैं, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला। आपको अच्छे वाला चाहिए ना कि बुरे वाला। राइट। अब अगर मैं अच्छे फूड्स की बात करूं, लाइक एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं, आपका ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, पनीर, एग्स, स्प्राउट्स, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, ये अच्छे हैं। अगर इसी की जगह मैं दूसरे नाम बोलूं, फ्राइड फूड, जंक फूड, एक्सिस स्वीट्स एंड पैकेजिंग फूड, ये अच्छे हैं बुरे हैं? खुद ही पता चल रहा है ना नाम से कि क्या अच्छा क्या बुरा है। मुझे बताने की भी नीड नहीं है, नेम लिए आपको खुद ही पता चल रहा है क्या बुरा है मेरे शरीर के लिए और क्या अच्छा है। वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो टिप्स आ जाती हैं, कुछ टिप्स हैं, लिख सकते हैं। पहले आ जाता है 5 टाइम मील प्लान। भूखे रहने से कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। पहला क्या आ जाता है, 5 टाइम मील प्लान, मतलब दिन में 5 बार ही खाना, लेकिन पोर्शन को कंट्रोल करके खाना। दूसरा आ जाता है वॉक। दूसरा आ जाता है वॉक। तीसरा आ जाता है वर्कआउट। एटलीस्ट जो लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, वो चाहे अभी 20 मिनट्स करें, लेकिन वर्कआउट करना शुरू करें जितना बन पाता है। ओवर पुश मत करें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोई चैलेंज आए। जितना, तभी आपको बार बार ही बोल जाता है, जितना आपके वर्कआउट होता है पुश करें, लेकिन ज्यादा भी ना करें। धीरे धीरे टाइमिंग, अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान आज 10 मिनट वर्कआउट कर ले, कल वही इंसान घंटा वर्कआउट कर ले, है ऐसा? नहीं है ना। ओवर पुश नहीं करना है, मेरा मतलब ये है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि आप कितना अपने आप पर कंट्रोल, कितना स्टेमिना है आपके अंदर। अगर मैंने एक डंबल को पकड़ा है, एक बोतल को पकड़ा है, उसको मैं कितनी देर तक पकड़ सकती हूँ, उस बोतल को पकड़ने का मेरे में कितना स्टेमिना है, 5 मिनट पकड़ पाते हैं, 10 मिनट पकड़ पाते हैं।
राइट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपका क्या आ जाता है, आपके डंबल वर्कआउट आ जाते हैं, आपके पुशअप्स आ जाते हैं, आपके लंजेस आ जाते हैं, आपके प्लैंक्स आ जाते हैं, स्क्वाट्स आ जाते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर हम करते हैं। राइट। उससे नेक्स्ट क्या आता है, स्लीप, सोना। क्योंकि बॉडी चाहे आप पूरे दिन में सब कुछ कर लें, खाना टाइम से खा लें, ठीक है, अपना वर्कआउट भी कर लें, पानी इंटेक भी अच्छा रखें, लेकिन बॉडी का रिकवरी टाइम कब है, एक्चुअली में नाइट में। आपका तब वेट लॉस नहीं होता जब आप पूरे दिन में एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब वेट लॉस होता है जब आप सोते होते हैं। क्योंकि तब एक्चुअल टाइम होता है सेल्स को रिपेयर होने का, सेल्स रिलैक्स करते हैं, नए सेल्स बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस कंट्रोल भी होता है। क्या आ गया नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस से भी वेट कम नहीं होता है। स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, अपना एक टाइम निकाल सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छा करना मतलब अच्छा लगता है करना, वो आप कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जब हम एटलीस्ट अपना जो बॉडी का बहुत आसानी वाला फैट गिरा लेते हैं, और जब हम जर्नी के अंदर होते हैं, दैट इज एक चैलेंज आता है, दैट इज वेट लॉस प्लेट्यू। एक टाइम पर आकर वेट हमारा रुक जाता है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट। जब आप डाइट और वर्कआउट कर रहे होते हैं तो शुरू में वेट बहुत ज्यादा जल्दी चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही स्केल पर सेम आकर रुक जाता है। सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कम नहीं होता है। इस सिचुएशन को वेट लॉस प्लेटू कहते हैं। ये नॉर्मल है, और ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी के पास या तो आएगा या भी आ चुका होगा। और काफी सारे लोग तो हैं, जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से रीता जी हैं, रजनी जी भी थे, जिनको वेट लॉस प्लेटू का चैलेंज था। राइट। क्या होता है, जब हम बॉडी को सेम 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 चीजें कर रहे होते हैं, वर्कआउट सेम, डाइट सेम, तो बॉडी को एक आदत बढ़ जाती है। तो फिर क्या, वो कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाती, और हमारा उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है। राइट। सेम डाइट रूटीन से, जैसे, हाँ, आप लोग अगर जाते हैं ना किसी भी चीज को सेम करने से, मैडम आज तो कुछ खाने के लिए दूसरा बता दो, एक सेम खा खा के अक चुके हैं। वैसे ही हमारी बॉडी सेम रूटीन को फॉलो करके अक चुकी होती है, या सेम वर्कआउट को करके अक चुकी होती है। राइट। हिडन कैलोरीज लाइक, कभी कभी स्मॉल स्नैक्स ले लिए जिसमें कहीं ना कुछ कैलोरीज होती है। क्या काफी सारे लोग क्या करते हैं, बिस्किट्स ले लेते हैं। मैम ने 5 टाइम खाने के लिए बोला, बिस्किट्स ले लेते हैं। बिस्किट में भी कैलोरी होती है। कोई भी बिस्कुट अगर मैं बोलो विदाउट मैदा नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी लिखा हो कि इट्स मैदा फ्री, और वहां पर जब पैकेट के पीछे पड़ोगे ना, जैसे काजू वाले बिस्कुट होते हैं, काजू पड़ोगे ना कितने परसेंट काजू है, रियलिटी आपको तब पता चलेगा कि कितने परसेंट काजू वाले बिस्कुट में काजू थे। वेट लॉस प्लेटो के लिए क्या करें, अपनी डाइट को चेंज करके लिए, डाइट को चेंज लिख सकते हैं जिन्होंने लिखना है। डाइट को चेंज कैसे, आपका उस टाइम पे 7 दिन आप एक डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या रहेगा, 2 टाइम शेक कंपल्सरी रहेंगे विद दी 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन, 3 2 2, 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन, 2 स्कूप शेक मेड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, लंच आइडियाज। लंच में आपको क्या करना पड़ता है, कि एक दिन आपने हो गया प्रॉपरली फ्रूट्स इनटेक किए, रेनबो डाइट लिया, 7 कलर के फ्रूट लिए, पहले लंच मील कंप्लीट, कर्ड भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, कर्ड भी बाद में खा सकते हैं। दूसरे दिन आपका क्या हुआ, दूसरे दिन आपने क्या लिया, आपने नॉर्मली अपना दाल के साथ जो भी आप सब्जी घर पे बना रहे हैं, दाल ले लिया, मिक्स वेज ले लिया, साथ में एक रोटी ले सकते हैं, रागी का, मक्के का, जो जो भी है। दूसरे दिन का डाइट, दही कंपल्सरी, एवरी मील में दही जरूरी है। थर्ड डे आप क्या कर सकते हैं, थर्ड डे अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपरली फाइबर इनटेक करवा सकते हैं। फाइबर के लिए आप क्या ले सकते हैं, सैलेड, आप प्रॉपरली सैलेड बाउल इनटेक कर सकते हैं, बड़ा सा सैलेड बाउल, जिसमें आपने स्प्राउट्स, खीरा, सब कुछ ऐड ऑन किया हो, खीरा, टमाटर, चुकंदर, सब कुछ ऐड करके अपना एक स्प्राउट चाट बनाया।
कर्ड लेने से एसिडिटी हो रहा है तो स्किप कर सकते हैं। फिफ्थ क्या, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं। अभी प्रोटीन रिच डाइट में आपका पनीर आ सकता है, प्रोटीन रिच डाइट में आपके सोया चंक्स आ जाते हैं। या आप सोया चंक्स का सब्जी ले सकते हो, या आप पनीर का अपना नॉर्मली भुर्जी बनाकर ले सकते हो। प्याज टमाटर डाल के पनीर का भुर्जी बना लिया, अगर इफ रिक्वायर्ड है साथ में एक रोटी, अदरवाइज नहीं। उससे नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, वेजी सूप ले सकते हो, या वेजी सूप से ले सकते हो, या लौकी का सूप ले सकते हो नॉर्मली। अगर वेजी सूप नहीं लेना है, लौकी को नॉर्मली बॉयल किया हल्का सा हल्दी नमक डाल के, वो आप ले सकते हो, अच्छी मात्रा में टेक कर सकते हो विद कर्ड। अगर भूख है साथ में एक रोटी, अदरवाइज कोशिश करो बड़ा पाव। और पहले, इससे पहले सैलेड रहेगा, जैसे जो जिसमें चपाती ऐड ऑन हो रही है, इससे पहले पूरा प्लेट सैलेड का, क्योंकि आपको फिर बाद में भूख ना लगे, चपाती इनटेक ना करनी पड़े। राइट, इसलिए जैसे दाल के साथ सब्जी, उसके पहले आप सैलेड ऐड करो। जैसे पनीर प्रोटीन रिच डाइट में पहले सैलेड ऐड करो। अभी आप भी का जो मैंने मील बोला उसमें आप अपना पहले सैलेड ऐड ऑन करो, लौकी या जिसका भी सूप आप बना रहे हैं। राइट, कितने मील हो गए, कितने मील्स हो गए हैं आपके पास, कितने मील आइडिया आ गए हैं, काउंट करो कितने बताए मैंने आपको, ऐसे रिएक्शन दो। पहला आपका हो गया फ्रूट वाला, सेकंड आपका हो गया दाल वाला, थर्ड आपका हो गया सैलेड वाला, फोर्थ आपका हो गया प्रोटीन वाला, फिफ्थ आपका हो गया सूप वाला, है ना। सिक्स्थ डे आप क्या कर सकते हैं, सिक्स्थ डे एंड सेवन डे अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन डे के अंदर आपका क्या होगा, आप चाहे तीनों टाइम शेक भी ले सकते हैं, उससे क्या होगा बॉडी के अंदर प्रोटीन रिक्वायर्ड भी जाएगा, मतलब जितना आपको बॉडी का प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन जाएगा बॉडी के अंदर। मतलब उस टाइम टोटली लिक्विड डाइट, एक दिन आप लिक्विड डाइट पर जा सकते हैं। अगर नहीं जाना है तो आप अपना दलिया या मतलब ओट्स ले सकते हैं, बाजरे का दलिया या ओट्स लाइट खाना। एक दिन आप कार्ब्स वाला ऐड कर सकते हैं, कार्ब्स में आप क्या ले सकते हैं, चावल, ब्राउन राइस विथ वेजिस, मतलब पुलाव जिसको हम बोलते हैं, और प्लस कर्ड। ये 7 डेज जब आप रूटीन फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो वेट लॉस प्लेटो है कहीं ना कहीं वो चेंज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वेट लॉस प्लेटो को तोड़ने के लिए, दैट इज 2 डेज डिटॉक्स। काफी से लोगों को पता है यहाँ पर क्या लगता है, 2 डेज डिटॉक्स करवा रहे हैं मैम, पता नहीं क्या है, क्यों मैम को 1000 रुपीज देना। भाई डिटॉक्स में कुछ बात होगी ना, जिसकी वजह से वेट लॉस प्लेट्यू तोड़ते हैं, बड़े बड़े प्लेट्यूज टूटते हैं। अभी बात ठीक है। सिक्स्थ डे वाले में मैंने आपको बोला था या तो आप तीनों टाइम शेक ले सकते हैं, या आप नॉर्मली दलिया या अपना बाजरे का दलिया या ओट्स ले सकती हैं सब्जियां डालकर। एक दिन आप चावल ले सकते हैं, कार्ब्स रिच कर सकते हैं, जिसमें आप ब्राउन राइस विद वेजेस डाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैं बोल रहा हूँ वेट लॉस प्लेटो को तोड़ने के लिए, एवरी कोच नीड कि आपको डिटॉक्स करना जरूरी है। 2 दिन का वो डिटॉक्स प्लान रहता है, जिसमें आपको तरह तरह की ड्रिंक्स बनवाई जाती हैं। ड्रिंक के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन का कमाल होता है, और प्लस कुछ उस डाइट का कमाल होता है जो उस दिन आपको दी जाती है। राइट, तो बाकी अभी जैसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वेट लॉस प्लेटो का भी आपको सबसे पता चल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट का काम है वेट लॉस प्लेटो में जो आपको करना है, अपनी नींद पर भी जरूर ध्यान देना है, स्लीपिंग पैटर्न पर भी जरूर फोकस करना है। स्लीपिंग, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ाना है, राइट, वॉकिंग ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन उस तरह से खाना भी देना है, ऐसा ना हो खाना उस तरह से ना दे रहे हो। राइट, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट आपका जो आ जाता है, अभी ना कुछ मिथ्स आते हैं, मिथ्स लाइक कि अभी सभी सुन रहे हैं ध्यान से, जो सुन रहे हैं वो कैमरा ऑन के साथ बैठेंगे, घर किचन में काम कर रहे हो तो अपना कैमरा साइड पर रख दो। अभी कुछ मिथ्स क्या आते हैं वेट लॉस के दौरान, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूँ, जिसे आपको काफी सारे लोग बोलते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ओके, लेकिन हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसके ऊपर आप बोल सकते हो कि मेरे पे पूरी फैमिली नहीं डिपेंड करती। है ऐसा कोई? मदर पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है, फादर पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है। हेल्थ से सब बढ़कर कुछ नहीं है। अगर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ज्यादा हो जाता है तो फ्यूचर में डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिसीज, ज्वाइंट स्पॉट, हार्मोनल बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या करना पड़ता है आपको? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जब आपके चेकअप के, आपके मेडिसिन के खर्चे बता देना, वो मेडिसिन 1 से 10 हो जाती है, 1 से 2 कभी जीरो नहीं होंगी। नेक्स्ट क्या आता है? वेट लॉस के लिए खाना कम कर दूंगा, खुद से अपनी डाइट बनाऊंगा, खाना कम कर दूंगा, लिक्विड डाइट पर जाऊंगा। बहुत कम खाने से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो, एक टाइम के लिए तो रिजल्ट ले लिया, बाद में जब आप कोशिश करोगे, जब बाद में वेट बढ़ेगा, तब आपको बहुत डिफिकल्टी से वेट लॉस होगा। सही मेथड क्या? बैलेंस डाइट, प्रोटीन इनटेक, फाइबर एंड विटामिन मिनरल्स। सिर्फ जिम करने से वेट लॉस हो जाएगा? हो जाएगा? बताओ। अगर होता होता तो आज जिम वाले लोग मोटे नहीं होते। और हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी रिजल्ट है, जो लोग 2-2 साल से जिम कर रहे थे लेकिन पेट उनका फिर भी बाहर था। क्योंकि जिम करना, जिम के बाद में अपना समोसे पकोड़े जरूर लेना कि मैं तो जिम करके आया हूँ। अब तो आन दे भैया, जो आता है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। वर्कआउट पर फोकस किया लेकिन डाइट पर फोकस नहीं ना किया। 70% से 80% रोल आपके खाने का होता है। राइट? हर्बल न्यूट्रिशन लेना मतलब मेडिसिन लेना। काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, जी हम तो वो मेडिसिन ले रहे हैं। ये मेडिसिन नहीं है, ये जरूरत है, न्यूट्रिशन है। पहले के लोग क्या बोलते हैं इसको? डब्बा। देन डब्बे से क्या चेंज हुआ? डब्बे के बाद हम क्या बोलने लगे? मेडिसिन। अब मेडिसिन के बाद लोगों को क्या समझ में आने लगा, जब खुद का सेल्फ खुद का रिजल्ट लिया, कि नहीं, ये तो एक जबरदस्त न्यूट्रिशन है। राइट? मुझे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लेना ही नहीं, काफी सारे लोग ये बोलते हैं। कोई भी न्यूट्रिशन फोर्स नहीं होता है। वेट लॉस के लिए बेस क्या होता है आपका? हेल्थी फूड, बैलेंस मील, एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आपको ये किसी और खाने से मिलता है, आप बताओ। और चलो, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का रोल ना हमारी कम्युनिटी के अंदर 1% है। हम क्यों आपकी डाइट के अंदर ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा खाना हमारे लिए वो है, वर्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करती है? आपके जो 99% डिपेंडेंट, पता है किस पे आपका रिजल्ट? आपके कोच पर। 1% हिस्सा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, 99% हिस्सा आपके कोच का है। कि कोच आपको डाइट बनाकर क्या दे रहा है, कोच आपसे कैसे फॉलो करवा रहा है। 1% रोल है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। इसलिए आपको बोला था रेगुलरली कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें। जैसा कोच बोलता है वैसा जरूर करें। राइट? और नेक्स्ट में मिथ क्या आता है? वेट लॉस शेक से वीकनेस हो जाती है। ऐसा है? अगर वीकनेस होती तो यहाँ पर मैं खुद 4 साल से ले रही हूँ। राइट? और 14 साल से यहाँ पर हमारे सीनियर कोच ले रहे हैं, जसलीन मैम। और बाकी यहाँ पर भी लोग होंगे। आपको खुद का ही रिजल्ट होगा। वीकनेस होता होता तो आज इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम नहीं हो रहे होते। राइट? नेक्स्ट के, वेट लॉस सिर्फ यंग लोग ही कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, किसी ने भी नहीं बनाया, सब कर सकते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं ना, मेरी तो उम्र हो गई, क्या करना वेट लॉस करने का। फिर बाद में जब बीपी शुगर थायराइड आता है, डॉक्टर की मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर रोना भी पड़ता है। राइट? सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? अगर हम सिर्फ वेट कम करना चाहें तो डाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हेल्थी वेट लॉस करना चाहें तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट गाइडेंस और
मेन है पेशेंस और मतलब उसी चीज को रेगुलरली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा है इन पॉइंट्स पर आप जरूर काम करेंगे, अपने रिजल्ट पर भी, और आज का नॉलेज आपको अच्छा भी लगा होगा। जो मिस्टेक्स कर रहे थे उन पर भी जरूर काम करेंगे, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्पेशली टिप्स फॉर फीमेल, वो क्या करती हैं कि वो मेरे को ये वुमेन्स, जब हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे उस टाइम पर ये मेरे दो पॉइंट्स सबसे मेन थे जो आपको बताना स्किप हो चुके थे। पहला पॉइंट क्या आता है कि अपने पीरियड जरूर चेक करो कि वो आपको 3 दिन आ रहे हैं या 7 डेज आ रहे हैं। हैवी फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है, अपने कोर्स से जरूर बात करो। अगर आपको 6 to 7 डेज में भी हैवी फ्लो आ रहे हैं, मतलब आपको हार्मोनल चैलेंज है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स टाइम से आ रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं। मीन है आप ब्लड फ्लो कब तक हो रहा है और कितना हो रहा है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टिप क्या है, जब भी आप वो वॉशरूम वगैरह जाते हो तो कभी भी मतलब एक साथ आपको वॉशरूम नहीं करना है, ड्रॉप कर करके आपको वॉशरूम करना है। ये सभी के लिए, राइट। इन 2 टिप्स पर जरूर अपना काम करें और ये बाकी के पॉइंट्स पर भी काम करें। स्लीप, स्ट्रेस, इन सब पर भी जरूर काम करें। आशा आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा और इन पर जरूर काम करेंगे। सो अभी यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट्स